नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के लिए दूसरा पाठ पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, जिसका शीर्षक है विलस्य वाणी न कदापि में सुता। विल की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। आइए आज हम इस पाठ के बारे में जानते हैं। एक उत्तम पाठ है। इसमें एक खरंखर नाम का शेर होता है। वह भ्रमण करते हुए सायंकाल को लौटकर आता है। दिन भर घूमने पर भी उसे भोजन प्राप्त नहीं होता। एक गुफा के पास आकर के वह सोचता है कि यह बड़ी गुफा है, इसमें कोई ना कोई रात को अवश्य लौटकर आएगा। इस प्रतीक्षा में वो खड़ा होता है। उसी समय एक सियार यानी गीदड़ जिसकी वह गुफा थी, वह आता है और वह दूर से देखता है कि गुफा में शेर के जाने के पैर के चिन्ह तो हैं, लेकिन लौटने के नहीं हैं। यह सोचकर उसने सोचा, अरे आज तो मैं मारा गया। लेकिन उसने मन में सोचा कि कुछ उपाय करता हूं। वह उपाय क्या करता है कि दूर से जोर से आवाज करता है कि अरे गुफा, क्या तुझे याद नहीं है, हमारे और तुम्हारे बीच में एक शर्त हुई है। शर्त के अनुसार जब मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी, लेकिन तुम मुझे आज नहीं बुला रही हो। यदि तुम नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे गुफा में जाकर विश्राम करूंगा। यह सुनकर के शेर ने सोचा कि मेरे डर के कारण गुफा नहीं बोल रही है। वह तेजी से आवाज किया, गर्जा। उसकी गर्जना की प्रतिध्वनि गीदड़ यानी सियार को सुनाई दी और सियार उसी समय क्या करता है कि जोर से दूर भाग जाता है और भागते हुए कहता है कि विलस्य वाणी न कदापि में सुता। विलस्य वाणी न कदापि में सुता। बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। अब हम इस पाठ का सारांश बताने के बाद इस पाठ की व्याख्या और अर्थ बताएंगे। विलस्य वाणी न कदापि में सुता। यह पाठ प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलूकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इनमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में अनेक कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु हैं और पक्षी हैं। अब देखें आप संस्कृत का। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी वने जंगल में खरनखर नाम का शेर प्रतिवसति स्म रहता था। किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह किसी दिन इधर उधर इतस्ततः इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित होकर कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया था। ततः सूर्यास्त समय एका महतीं गुहां दृष्ट्वा सा अचिंतयत। उसके बाद में दिन सूर्यास्त समय यानी दिन छिपने के समय एक बहुत बड़ी गुफा दृष्ट्वा देखकर सह अचिंतयत उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। नूनम माने निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा यानी छुप कर बैठता हूँ या स्थिर होता हूँ। एतस्मिन् अंतरे
गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत। इसी समय गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार, सियार को गीदड़ भी कहते हैं, तो गीदड़ शब्द का प्रयोग हम कर लेते हैं। सियार यानी गीदड़ समागच्छत आया। सच यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। सच यावत्, वह यावत् माने जब तक होता है, लेकिन यहाँ अर्थ होगा जहाँ तक, और वह जहाँ तक देखता है, तावत तब तक होता है, यहाँ होगा तहाँ तक सिंह पद पद्धति, सिंह शेर के पैर के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, बाहर आते हुए नहीं। श्रृगालः चिंतयत, सियार ने सोचा, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहास्ति इति तर्कयामि, निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं विचार करता हूँ। तत्किं करवाणि, तो मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः, दूर से ही आवाज करना प्रारंभ किया। भोबिल किम न स्मरसि, अरे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यन्मया त्वया सह, कि मेरा तुम्हारे साथ समय माने शर्त, यहाँ समय माने समय नहीं होगा, समय माने होगा शर्त। हमारी और तुम्हारी शर्त हुई है कि जब मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में जाता हूँ, या दूसरे बिल की ओर जाता हूँ, दूसरे गुफा को जाता हूँ। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्त्यत, इसके बाद में इतना सुनकर शेर ने सोचा, नूनं मे सा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी को सदैव बुलाया करती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत। भय संत्रस्त मनसाम, भय से जब व्यक्ति का मन पूरी तरह से युक्त हो जाता है, यानी भय युक्त होकर के, भय से युक्त या भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं बंद हो जाती हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत, प्रवर्तन्ते न वाणी च, और ठीक तरह से आवाज नहीं निकलती, वाणी भी ठीक से कार्य नहीं करती। और बेपथुस, बेपथु माने यहाँ होगा कंपन, बेपथु माने कंपन, और शरीर में कंपन बहुत अधिक होता है। तदाहम अस्य आह्वानम करोमि, तद अहम, इसलिए मैं इसका आवाहन करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस तरह यह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा। बिल का अर्थ यहाँ गुफा है, गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा श्रृगालस्य आह्वानं करोत, यह विचार करके शेर एकाएक गीदड़ को या गीदड़ का
आह्वान करता है या बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत। सिंहस्य शेर के ऊंचे गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा ऊंचे स्वर में गीदड़ को बुलाती है। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः भुवन, जिससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। अन्य माने अन्य, दूसरे, अपि माने भी। यहाँ पर अवग्रह है, जो इस तरह बना है इसे अवग्रह कहते हैं, तो आ का अवग्रह बन जाता है। ठीक है, तो श्रृगालोपि ततः दूरम पलायमानः इमम पठत। गीदड़ भी उससे दूर जाता हुआ यह पढ़ा। क्या पढ़ा? अनागतम यः कुरुते शोभते सशोचते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यः कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो इसमें क्या कहा है उसने? मुख्य रूप से बताया है कि जो आने वाली विपदा का उपाय करता है वही संसार में शोभा पाता है। जो आने वाली विपत्ति का उपाय नहीं करता वह दुखी होता है। अत्र माने यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया और आज तक मैंने गुफा की वाणी नहीं सुनी, गुफा की आवाज नहीं सुनी। धन्यवाद। नमो नमः। कर दो।